हेलो फ्रेंड्स, आज हम समझते हैं कि दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण है क्या, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन से दर्पण होते हैं। इसके बारे में हम आज समझेंगे कि किसे कहते हैं। वह चिकनी और चमकीली सतह जो नियमित रूप से निश्चित नियमानुसार प्रकाश को परावर्तित कर देता है। मतलब कोई एक ऐसा चिकनी और चमकीली सतह होना चाहिए जो प्रकाश आए और उसको क्या कर दे, लौटा दे। क्या कर दे, लौटा दे, यानी परावर्तित कर दे। उससे हम क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे, दर्पण। जैसे मान लीजिए कि ये चिकनी और चमकीली सतह है, ठीक। तो यह कैसे लौटाएगा, चिकनी और चमकीली सतह होगा तो इसका एक भाग रंगा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रंगा। तब न आपका प्रकाश को यह परावर्तित करेगा। अगर यह भाग रजित नहीं क्या होगा, रंगा नहीं होगा, तो यह क्या है, प्रकाश एक तरफ से दूसरे तरफ पार हो जाएगा, यह परावर्तित नहीं होगा। तो जिसका एक भाग रंगा होता है, क्या होता है, जिसका एक भाग रंगा होता है उसको हम दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण। दर्पण जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन से दर्पण होते हैं, तो आपका समतल दर्पण होता है, गोलीय दर्पण होता है, परवलयिक दर्पण होता है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। गोलीय दर्पण जो होता है वह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक अवतल दर्पण होता है और दूसरा उत्तल दर्पण होता है। एक अवतल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है समतल दर्पण। समतल दर्पण के बारे में समझेंगे कि यह है क्या, किसे कहते हैं। तो समतल क्या दिया है, समतल। समतल का मतलब होता है, सम मतलब बराबर, तल, तल मतलब उसका जो परावर्तक सतह एकदम बराबर होना चाहिए, एकदम सपाट होना चाहिए। उबड़ खाबड़ ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, नहीं धंसा होना चाहिए, नहीं उठा होना चाहिए। एकदम क्या होना चाहिए, एकदम एक लेंथ में होना चाहिए। एकदम क्या होना चाहिए, समतल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, समतल होना चाहिए। जैसे यहाँ पर दिया है कि समतल दर्पण किसे कहते हैं, उसका परिभाषा लिखे हम कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होती है। परावर्तक सतह किसे कहते हैं, तब प्रकाश जब आए दर्पण पर पड़े और पड़ने के बाद लौटा दे, इसी को हम परावर्तक सतह कहेंगे। क्या कहेंगे, परावर्तक सतह। परावर्तक सतह यानी एक भाग रंगा है तो ये रंगा हुआ भाग नहीं, जो नहीं रंगा हुआ भाग है उसको हम परावर्तक सतह कहते हैं। तो इस पर प्रकाश पड़े और क्या हो जाए, परावर्तित हो जाए, इसी को हम परावर्तन कहेंगे, यानी परावर्तक सतह कहेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पर हम चित्र बनाए हैं एकदम समतल। क्या बनाए हैं, समतल। इसका एक भाग रंगा हुआ है। क्या है, एक भाग रंगा हुआ है, तो यह समतल दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समतल दर्पण। अगला है हमारा कि गोलीय दर्पण। कौन सा है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण हम हमारा यहाँ पर दिया गया है समतल दर्पण के बाद गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण समझेंगे गोलीय दर्पण है क्या, और गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, और गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले हम बता दिए कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल और एक उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण के बारे में हम जानेंगे कि किससे कहेंगे गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण की हम परिभाषा यहाँ पर लिखे हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो। यह जो है किसी खोखले गोले का भाग होता है। क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये गोला है। क्या है, गोला। अंदर क्या है, तो खाली है। क्या है, खाली, एकदम खोखला है। तो इसी का एक भाग हम काट के निकाल लिए, मतलब इधर का आधा भाग हम क्या किए, काट दिए। क्या किए, इधर का आधा भाग हम काट दिए, इसको हटा दिए, काट करके क्या कर दिए, हटा दिए। तो हमारा बच गया कैसा, ऐसा बच गया। क्या ऐसा बच गया, ऐसा। अब इसमें हमारा जो होता है यह गोलीय दर्पण का एक ही भाग होता है। क्या होता है, गोलीय दर्पण का ही एक भाग होता है, इसको हम गोलीय दर्पण कहते हैं। समझे। अगला है कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण के बारे में तो हम समझ गए कि गोलीय दर्पण किसी एक खोखले गोले का भाग होता है।
यह जो है किसी एक खोखले गोले का भाग होता है, इसको हम गोलीय दर्पण कहते हैं। और इसका दो रूप होता है, एक अवतल होता है और एक उत्तल होता है। तो इसको बारे में हम समझेंगे। यह था हमारा गोलीय दर्पण, ये हमारा गोलीय दर्पण का चित्र था। इसको हम आगे समझेंगे अवतल दर्पण कि अवतल दर्पण है क्या, अवतल दर्पण के बारे में। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसी रहती है, परावर्तक बताए ना कि जिससे प्रकाश टकरा कर वापस लौट जाती है, तो उसको हम परावर्तक सतह कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। तो यह जो है कि यह गोलीय दर्पण का भाग है। तो गोलीय दर्पण मतलब किसी खोखले गोले का भाग होता है। तो ये ऐसा मान लिए गोलीय दर्पण है तो ये खोखला है, तो इसका ही एक भाग होता है। तो आधा भाग हम लिए, तो आधा भाग लेने के बाद हमको बचा कैसा, ऐसा, ये हमारा ऐसा बचा गोलीय दर्पण। तो ऐसा बचा, तो एक भाग रंगा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रंगा होना चाहिए, तब तो प्रकाश को परावर्तित करेगा। हम रंग दिए, हम इस साइड काहे नहीं रंगे, इस साइड हम रंगे, तो इसका मतलब है कि अवतल दर्पण का परावर्तक सतह, मान लीजिए कि प्रकाश आएगा तो वह लौटेगा, तो हमारा क्या होगा, दर्पण से टकरा कर ही लौटेगा ना। तो यह हमारा परावर्तक सतह हुआ। क्या हुआ? परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह कैसी होनी चाहिए? धांसी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? परावर्तक सतह धांसी होनी चाहिए। जैसे हम आपको चित्र दिखाते हैं, यह हमारा अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। यह हमारा अवतल दर्पण है। यहाँ से प्रकाश आता है, दर्पण से टकराता है, टकराने के बाद क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। तो परावर्तित हो जाता है, जौन सतह परावर्तित कर देता है, जिस सतह पर प्रकाश पड़ता है उसी को हम परावर्तक सतह कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। यानी जहाँ से टकरा कर लौट जाता है उसी को हम क्या कहते हैं? परावर्तक सतह। और दूसरा भाग यह क्या है? रंगा हुआ है। क्या है? रंगा हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया? रजित किया हुआ भाग है। तो परावर्तक सतह हमारा ए वाला हो गया। तो परावर्तक सतह क्या होता है? धांसा। धांसा देखिए यहाँ पर क्या है, ये धांसा हुआ है अंदर की ओर। क्या है? तो यह धांसा हुआ है। इसको हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण किसे कहेंगे? तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह धांसी रहती है, अर्थात केंद्र की ओर होती है, उसको हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहते हैं। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी। अभिसारी का मतलब होता है मिलना, एक बिंदु पर मिला देता है। यह सभी प्रकाश को क्या कर देता है? एक बिंदु पर मिला देता है। जैसा मान लीजिए कि किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराया और टकराने के बाद क्या फोकस पर गया, और इधर से भी प्रकाश आया और दर्पण से परावर्तन होने के बाद क्या गया? फोकस पर गया। तो यह किसी एक बिंदु पर क्या हो गया? मिल गया। क्या हो गया? मिल गया। तो इसी को अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों कि अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं? अगला हमारा क्या था? तो उत्तल दर्पण था। क्या था? उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण के बारे में हम समझेंगे। उत्तल दर्पण है क्या, किसे कहते हैं, इसके बारे में। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या है? उभरी है। उभरी मतलब उठा। परावर्तक सतह क्या होनी चाहिए? उठा, यानी उभरी होनी चाहिए, अर्थात केंद्र के विपरीत ओर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? केंद्र के विपरीत ओर। उसको हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे देखिए अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या था? धंसा हुआ था। यानी परावर्तक सतह क्या था? धंसा हुआ था। और इसका क्या है? उभरा हुआ है, यानी प्रकाश इधर से आके टकरा के वापस लौटेगा। क्या है? टकरा के लौटेगा। तो इसका परावर्तक सतह क्या है? उभरा, यानी उठा हुआ है। इसको हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। इसे हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण। अप मतलब होता है फैलना, यानी यह जो है किसी वस्तु से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराता है और टकराने के बाद किसी एक बिंदु पर नहीं मिलता है। तो जब नहीं मिलता है यह क्या हो जाता है? विक्षेपित हो जाता है, यह परावर्तित हो जाता है। किसी एक बिंदु पर नहीं मिलता है तो इसको हम क्या कहेंगे? अपसारी दर्पण। क्या करती है? फैला देती है। अपसारी दर्पण कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण। अगला हमारा क्वेश्चन था कि अगला जो था हमारा टॉपिक
वह था हमारा परवलयीय दर्पण। कौन सा था? परवलयीय दर्पण। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयीय दर्पण। तो अब हमारा रह गया परवलयीय दर्पण किसे कहते हैं। तो परवलयीय दर्पण के बारे में हम समझेंगे। परवलयीय दर्पण है क्या? तो वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता, यानी पूरा पूरा वह गोलीय का एक भाग नहीं होता है। यह कैसा होता है? अंडा के आकार का, मतलब परवलय होता है। क्या होता है? परवलय। यानी जो पूर्णतः गोल नहीं होता है उसे परवलयीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? परवलयीय दर्पण। तो ये हमारा परवलयीय दर्पण था। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबाएंगे। और ऐसे ही हम प्रत्येक दिन एक नए टॉपिक लाते रहेंगे। धन्यवाद।